ये पंच तत्वों से बनी भभूति है जो तुम्हें अपने पति के मस्तक पर लगानी है। और सुनो, कल से तुम्हारा निर्जल व्रत शुरू हो जाना चाहिए। कल्याण हो। बाबा, देवी हुकुम ने कैसे बताऊं कि उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर व्रत करना होगा, लेकिन सवाल देवसर की जान का है, इसलिए हमारे को उन्हें बताना ही होगा। अगर उस टेम्पो ड्राइवर ने ढंग से अपना काम किया होता तो हम यहाँ हॉस्पिटल में नहीं, देव का क्रियाक्रम करने शमशान में बैठे होते। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी से ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। जी, मैं भी। हाँ, यही मौका है देव को ठिकाने लगाने का, लेकिन उसके पहले इस दिव्या का कुछ करती हूँ। दिव्या जी, देवी हुकुम का है, हमारे को उनसे जरूरी बात करनी है। वो तो शायद घर चली गई। ओह, चलिए। हेलो, इतनी स्पीड में भागे आ रही हो और सासू माँ को ढूंढ रही हो, जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। बोलो, क्या बात है? वो मैडम, हमारे को मंदिर में ना दिव्य बाबा मिले, उन्होंने कहा कि देव से ठीक हो जाएंगे, बस इसके लिए देवी हुकुम ने एक कठिन भिक्षा व्रत करना होगा। व्हाट व्रत? इस व्रत में देवी हुकुम ने अपनी सारी सुख सुविधा का त्याग करके एक आम इंसान की तरह 11 घरों में जाके भिक्षा मांगनी होगी, वो भी अपनी झोली फैलाकर, और फिर उसी भिक्षा की सामग्री से अपने हाथों से भगवान के लिए पहला भोग बनाना होगा, और फिर वही प्रसाद देव सर ने खिलाना होगा, और उसके बाद देव सर तुरंत ठीक हो जाएंगे। What do you say? 11 घरों में भिक्षा मांगकर उसका प्रसाद बनाकर खिलाने से अगर जिंदगी और मौत के बीच उलझे हुए लोग ठीक होते ना, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं होते, सारे लोग सड़कों पर बैठकर भीख नहीं मांग रहे होते। मैडम, डॉक्टर की अपनी अहमियत होवे है, लेकिन भक्ति की अपनी शक्ति होवे है। लिसन, ये सब भीख भीख मांगना ना तुम जैसे नौकरानियों को ही सूट करता है। वो दी चंद्रिका सिंह चौहान है, इस देश की टॉप बिजनेस वुमेन। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उनके बारे में सब सोचने की? जाओ यहाँ से, वो सब नहीं करेंगी वो। चंद्रिका मैम ये भिक्षा व्रत जरूर करेंगी, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। ओ हेलो, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉय हो ना तो एम्प्लॉय की तरह ही रहो। हमारे घर के मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खड़ी क्या हो? मैं जाने के लिए कहा ना, जाओ यहाँ से। ओ, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? वहां का बाहर का रास्ता वहां है, जा रही हो या बेइज्जती करो? मैडम, वो हमारे को देव सर के माथे पर ये विभूति लगाना है, जाने दीजिए ना। तो पागल हो क्या? अपनी ये अंधविश्वास वाली हरकतें ना जाके अपने मोगरा में करना, और ये सब गंदगी से देव की तबीयत और खराब हो गई तो? हाइजीन का नाम कभी वो तो सुना नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग कीड़े मकोड़े से अनहाइजीनिक होते हैं। अब निकलो यहाँ से, बेवकूफ कहेंगे। जब हम पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर कोई छोटी से छोटी चीज भी करते हैं ना, तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती।
आप जाइए, देव सर के माथे पर ये विभूति लगाई, जाइए। थैंक यू दिव्या जी। देव सर, आपको तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती ना है। मारे को तो इस रिश्ते के बारे में सब पता था, फिर भी मारे से इतनी बड़ी गलती हो गई। आज हमारी गलती की वजह से आप यहाँ हैं। देव सर, आपके हाथों हमारे गले में मंगलसूत्र बांधना ही हमारी जिंदगी का इकलौता सच है। हमारे को ना पता था कि क्यों मंगलसूत्र आपका रक्षा कवच है। हमारे को माफ कर दीजिए देव सर, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमारी वजह से आप यहाँ हैं। लेकिन देव सर, मैं आपसे वादा करूं, हमारे कर्मों ने आपको ये सजा दिलवाई है ना, तो अब हमारे ही कर्म आपको ठीक भी करेंगे। ये पंच तत्वों से बनी विभूति है जो तुम्हें अपने पति के मस्तक पर लगानी है। देव सर, हमारे को पूरा यकीन है कि देवी हुक्म और हमारे व्रत के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक।